सिविल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के भी नाम से जानते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ब्रिटल है, कितना लोड को सह सकता है, कितने पर टूट सकता है, उसमें कितना हार्डनेस है, ये सभी बातों को हम पता करते हैं। तो हम लोग आज लैब में गए और लैब में हमने सबसे पहले एक हम कोई भी लैब करने के लिए एपरेटस का होना जरूरी है। तो एपरेटस का होना जरूरी है। तो एपरेटस में हमारा सबसे पहले एक आइजोड इम्पैक्ट मशीन होगा जो आपके बगल में दिख रहा है, और इसके बाद हमारे एक का चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए जिस पे हम टेस्ट करना चाहेंगे। उस सैंपल फ्रेंड्स मुख्यतः 4 मटेरियल का बना होना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया। इससे हम आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट का पता कर सकते हैं। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं फ्रेंड? इसको हम याद कर सकते हैं ए बी सी और आई। ए डेट मीन्स एल्यूमिनियम, बी डेट मीन्स ब्रास एंड सी डेट मीन्स कॉपर एंड आई डेट मीन्स आयरन। इसी का इसका जो सैंपल लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, जो होगा सबसे पहले लेंथ होगा 25 mm और हाइट होगा 10 mm एंड ब्रेथ होगा 10 mm। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 25 इंटू 10 इंटू 10 डायमेंशन का हम लोग एक सैंपल लेंगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, मशीन के पास ले जाएंगे। मशीन में सबसे पहले क्या होता है, मशीन में एक हैमर की होता है, हैमर की ब्रेक होता है। हैमर की ब्रेक का क्या होता है, जब ऊपर से हैमर गिरता है तो उसको रोकने के लिए हैमर की ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। फ्री फॉलिंग को रोकने के लिए हैमर की का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो हम लोग मटेरियल सैंपल लेंगे दोस्त, उसमें क्या करेंगे कि एक नॉचिंग करेंगे। नॉचिंग जिसे हम भी 45 डिग्री भी नॉच भी कहते हैं। यह नॉच इसलिए करेंगे ताकि जो मटेरियल का फेल होने का चांस हो वह उसी नॉच के पास हो, भी नॉच के पास। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मटेरियल कहीं से भी फेल कर सकता है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन या फिर कैलकुलेशन सही नहीं हो सकता है, जो आपके बगल में दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो उसका मटेरियल सैंपल लिए हैं उसको हम लोग सेट कर लेंगे। सेट करके पूरा टाइटली सेट कर लेंगे। और जो हैमर की होता है, हैमर की को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। घुमाएंगे जैसे ही घुमाएंगे तो हमारा जो हैमर होगा वो रिलीज होगा और फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल होगा और फ्री होके और वो नीचे की ओर जाएगा और हमारा जो सैंपल होगा उससे टकराएगा, ऐसे की ओर आएगा फ्रेंड, और ये हैमर होगा ऐसे टकराएगा। और जो भी क्रियाकलाप उसमें होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, या तो टूट जाएगा या तो आधा टूटेगा या तो सहन कर पाएगा, वो हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखेंगे दोस्त। तो जब फ्री फॉल हुआ तो फ्री फॉलिंग से पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्री फॉलिंग से पहले क्या करेंगे कि जो रीडिंग मशीन होता है उसमें 2 तरीके की होती है। एक 4P टेस्ट होती है, एक उसमें 2 तरीके का टेस्ट होता है। तो एक आइजोड होता है और दूसरा 4P होता है। तो जो रीडिंग होता है एक 0 से लेकर 300 तक होता है, वो 4P के लिए होता है, एक्सटर्नल होता है। और जो हम जो कर रहे हैं वो आइजोड टेस्ट कर रहे हैं। ये आइजोड टेस्ट कहाँ से करेंगे, जो इंटरनल मार्किंग होगा जो आपके बगल में दिख रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा, जो 0 से लेकर मुख्यतः 120 तक होता है। तो आइजोड टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मूविंग कर्सर होगा, मूविंग जो सुई होगा, उसको हम लोग सबसे बॉटम में 170 पर फिक्स कर लेंगे। 170 पर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद वो जो एक जो डिवीजन होता है बराबर 2 जूल होता है। तो जितने डिवीजन पर जाके रुकेगा आफ्टर हैमरिंग, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो उतना गुने 2 न्यूटन हो जाएगा दोस्त। अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे, तो जैसे ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए और हैमर फ्री फॉलो किया और जाके टकराया, तो हम जैसे ब्रास का लिए या माइल्ड स्टोन लिए, माइल्ड स्टोन जो इसी का एलॉय होता है, इसी मेटल का, तो माइंड स्टोन का लिए तो वो नीचे जाएगा और लगभग ब्रेक कर देगा। या फिर ब्रास ही लेंगे तो नीचे जाएगा और ब्रेक कर देगा। सपोज दैट यदि हम लिए और जाके वो 50 डिवीजन पे ब्रेक कर गया, तो 50 डिवीजन पर अगर ब्रेक कर गया तो उतना हम क्या करेंगे, 50 इंटू 2 100 जूल हमारा
जो होगा कि इसका जो 100 जूल में ही ब्रेक कर जाता है, ये हम निकाल पाएंगे जो टेस्ट से। जो ब्रास टूट गया दोस्त, जो आप फिगर में देख रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, तो ये ब्रास टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रास ब्रिटल है। ये फेल होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। और अगर मुख्यतः देखा जाए तो चार चार जो मटेरियल होता है उसमें मुख्यतः आयरन का जो होता है वो बहुत ज्यादा फेलुअर होने का चांस बहुत कम होता है, और बहुत ज्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है।